मैं रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हूं, बट वी आर अगेंस्ट मर्डर ऑफ मेरिट. वी आर अगेंस्ट एनी सिस्टम which will impede meritorious students to shine academically and do something for themselves, for their own careers and for their own place. एक है रिजर्वेशंस का प्रॉब्लम कि 60% पर ले गए. फिर दूसरा विद इन रिजर्वेशन जो है, जो विद इन रिजर्वेशन स्कैम है, दैट इज मच बिगर देन दैट 60% स्कैम. अब ये मालूम पड़ रहा है, मैं आपको बता दूं, टोटल में जो है 60% रिजर्वेशन, SC 8%, वो 8 का 8 जम्मू जाता है. शेड्यूल ट्राइब, अब जो हमने डेटा मिला, 8.5% जम्मू जाता है, 1.5% इधर आता है. STP पर अभी उतना डेटा नहीं है, बट लगभग यही ट्रेंड वहां भी. OBC 6.5%, ये अप्रोक्सीमेशन है, मेरे पास एक्चुअल डेटा नहीं है, बट अप्रोक्सीमेशन 6.5% जम्मू होगा, 0.5% है. ALC जो डेटा आया है 5.8% उधर, 0.2% इधर. RBA 5.28% उधर, 4.72% here, despite the fact that our population is 7% more. EWS, economically weaker sections, 9.20 उधर, 0.80% इधर. और इसमें सबसे बड़ा जो कल्प्रिट्स है वो यहाँ के कश्मीरी ऑफिसर्स, जो नहीं देते हैं जबकि वहां मिलती है. अब ये पॉलिसी के हिसाब से है या वो खुद कर रहे हैं, आई डोंट नो. फिर इंटरनेशनल बॉर्डर, वो 1 का 1% इधर. अब आप ये देखिए, अगर 100 बच्चे एग्जाम देते तो 60 रिजर्व होते. उस 60 में 50.78 जम्मू के होते हैं और 9.22 कश्मीर के होते हैं. सो बिफोर यू अप्लाई रिजर्वेशंस, कश्मीरीज हैव ऑलरेडी बीन क्राउडेड आउट. सो एज अ पॉपुलेशन पूरे में कितना क्या होगा ये आप खुद देख सकते हैं. जो आपको केएस एग्जाम्स में या बाकी एग्जाम्स में जो कश्मीरी बच्चे नहीं आ रहे हैं, इट इज नॉट कॉम्पिटेंस, दे आर मोस्ट कॉम्पिटेंट. इट इज द स्कर्ज ऑफ रिजर्वेशंस that is killing their competence. And अब जो आज डेटा आया, इसमें हम देख रहे हैं वास्ट रीजनल डिस्पैरिटी. इसमें सबसे बड़ी बात है ये JKNC का ट्वीट है कि भाई चीफ मिनिस्टर साहब ने बोला है कि 6 महीने के अंदर अंदर जो ये कमिटी है ये अपना फैसला सुनाएगी या कुछ करेगी. जो सवाल हमें मिला है, जवाब मिला है, उसमें बताया गया है कोई टाइम नहीं. So there is no timeline. मैं इस सरकार पर, सिर्फ इस सरकार पर आई डोंट नो. ये 1989 से शुरू हुआ, इसमें सब जिम्मेदार. और ये एक नेशनल पॉलिसी है नेशनल पार्टीज की, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, और जो उनके यहां क्विजलिंग्स हैं उनके साथ मिलकर कि भाई कश्मीरी स्पीकिंग जो पॉपुलेशन है, दे हैव टू बी टॉट लेस. इसमें हमारे साथ बेचारे कश्मीरी पंडित भी बर्बाद हो रहे हैं क्योंकि वो भी कश्मीरी स्पीकिंग में आते हैं. कश्मीरी स्पीकिंग पहला है, उसके बाद जो कश्मीर में रहने वाले हैं, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब्स हैं या आरबी है, वो दूसरे नंबर पर, या EWS. सो ले दे के इट्स इधर कश्मीरी स्पीकिंग जो कि एक डिस्टिंक्ट एथनिक ग्रुप है, उसका टारगेट है, और इनहेबिटेंट्स ऑफ कश्मीर जो नॉन कश्मीरी स्पीकिंग है, उन पर भी ये टारगेट साधा गया है. और ये अनएबेटेड, दिस थिंग हैज साइलेंटली कैरीड ऑन सिंस 1989. इसकी बीज तब से शुरू हुए हैं, आहिस्ता 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 आहिस्ता. और कश्मीरी बेचारा लगा बाकी कामों के साथ है, अदर स्मोक स्क्रीन वो उनके साथ लगा हुआ है, यहां से ये जो है ये कर. एंड आई विल टेल यू वन थिंग, ये जो एकेडमिकली वी आर बीइंग क्राउडेड आउट, इसका जो नुकसान होगा, इट विल टेक अ सेंचुरी टू अनडू द डैमेज, टू कम बैक. बिकॉज कश्मीरीज के लिए दिन ब दिन ये अनइवन प्ले फील्ड बन गया. वंस दे डोंट हैव जॉब्स, वंस दे आर नॉट इन पोजीशंस ऑफ पावर, उनके जो बच्चे आगे होंगे वो भी डिसएम्पावर्ड होंगे. शायद वो से प्राइवेट ट्यूशन यहाँ पर आते हैं बच्चों को, बाकी चीजें अदर हेल्प्स, एकेडमिक हेल्प्स होते हैं, वो नहीं दे पाएंगे. तो एक सिस्टम बन जाता है एंड दे विल बी इवेंचुअली crowded out. Then if you remove these reservations, or if you make them flexible, still it will take them 20 years before they can compete again. So ये है. मैं आपको बता दूं,
एक होता है एफर्मेटिव एक्शन, वी आर इन फेवर ऑफ एफर्मेटिव। हम नहीं कहते हैं कि जो डिप्राइव्ड, लेकिन अब जो यहां का एसटी है वो बहुत डिप्राइव्ड है, उसको बोल रहे हैं आप पुंछ राजौरी वाले के साथ कंपीट करो। अब पिछले 20 या 30 जब से एसटी आया है, गुज्जर एसटी, गुज्जर बाइयों का, यहां से कितने आईएएस और आईपीएस आए, और जम्मू रीजन से कितने आईएएस और आईपीएस आए? शायद यहां से मुश्किल से 1 या 2 आए, बाकी सब वहां से तो काफी लोग आए हैं। सो दैट इज एन इंडिकेटर कि यहां की जो सतह है वो कम है, यहां दे नीड टू बी ट्रीटेड सेपरेटली। कट्ठे डाल दिया, अल्लाह अल्लाह खैर सला, इट इज द कश्मीरीज हु आर लूजिंग आउट। तो दूसरा जो इसमें है, अब जो हमारे, अब मैं आपको बताऊं, अभी काफी बच्चे हमारे पार गए थे, पर उनको पासपोर्ट ही दे रहे हैं। आफ्टर ऑल करना क्या है आपको? यहां आप उनको मेरिट में आने नहीं दोगे, अब वो कहीं बाहर जाएंगे तो फिर उनको बोलोगे अब हम आपको पासपोर्ट नहीं देंगे। हालांकि जहां भी कहीं कॉन्फ्लिक्ट होता है, वहां जो सरकारें होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट खत्म होने के बाद पीस बिल्डिंग मेजर्स लेती हैं, जिसमें वो कोशिश करती है कि कोई मरहम हो,